सनातन की परिभाषा में, संत की परिभाषा जो होती है उसमें विरोध नहीं होता है, किसी तरीके का क्रोध नहीं, विरोध नहीं, दोनों शब्द आते हैं। तो आपको तो सही रास्ते पे लाना चाहिए ना उनको, उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? नहीं, सही रास्ते पे ही तो ला रहे हैं। इकबाल भाई मेरे साथ हैं, सही रास्ते पे इनको लाया ना। ये हमारे साथ थे, साधु संतों के साथ थे, अयोध्या में थे। अयोध्या की संस्कार, अयोध्या की संस्कृति, अयोध्या की कल्चर, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय का एक महामंत्र है, उस मंत्र के साथ ही तो चल रहे हैं। ओवैसी भी यहाँ आ जाए, वो भी सुधर जाएंगे। ओवैसी सदन में बैठते हैं तो गुंडों के साथ बैठते हैं, मवालियों के साथ बैठते हैं। सदन में ऐसे गुंडा मवाली बैठते हैं, बताओ, जो लूट करे, हत्या करे, बलात्कार करे, वो सदन में बैठकर और देश और दिशा की बात करे। तो सद्बुद्धि और सही रास्ता दिखाने का मेथड, मंत्र क्या है आपका? सतबुद्धि, सही रास्ते पर चलने का एक ही महामंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। विश्व बंधुत्व के साथ, वसुधैव कुटुंबकम के साथ, धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म की रक्षा आप करोगे, धर्म आपका रक्षा करेगा। ये नहीं कि बुत पूजक काफिर होता है, इसका गला काट दो और उसके गला काटने से अल्लाह मिल जाएंगे। अल्लाह से मिलते क्या? मन में इतने पाप हो, कुरीति हो, नीच हरकत करने की बात करते हो, अल्लाह मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। मन को शुद्ध करोगे ही नहीं, कहोगे कि नहीं मेरे मन में मंदिर है, मंदिर जाने का क्या काम। जब तेरे मन में इतने अपवाद है कि फलाने मर जाए, फलाने का विनाश हो जाए, फलाने का कैसे 3 मंजिला मकान हो गया, साला वो गिर जाए, ये कह दो उसका बेटा कैसे नौकरी पा गया, एक्सीडेंट में मर जाए, है इसका ऐसा हो जाए, भगवान को मैं ये प्रसाद चढ़ाऊ दूंगा, तो गजब बात करते हो। मन में जब इतने महापाप भरे हैं, इतने मैल हैं, तो आपका मन मंदिर कैसे हो सकता है? मन को मंदिर बनाने के लिए, आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने के लिए आत्मा को शुद्ध करना पड़ता है, तब परमात्मा मिलते हैं, तब मन में मंदिर होता है। और गजब बात कर देते हो। रोज मैं देखता हूँ विपक्षीगण चिल्लाते हैं, अरे सिर्फ अयोध्या राम जन्मभूमि, मंदिर का कौन काम, मंदिर खाली वहां जाने से थोड़े। गजब बात करते हो भाई। एक तरफ तो जहर बो रहे हो, जहर लोगों को खिला रहे हो, समाज को बांटने की इतनी बड़ी महासाजिश कर रहे हो, हिंदू को हिंदू से, जाति में जाति को बांट कर लड़ाने का महापाप कर रहे हो। हम लोग साधु है, रोज रातों दिन चिल्लाते हैं, हम किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, इसलिए देखिए बार बार मोदी जी, योगी जी का नाम आ जाता है, इसलिए आ जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, एक तरफ विपक्षियों को निमंत्रण मिला और उस निमंत्रण को विपक्षी ने अस्वीकार किया, दूसरे तरफ मोदी जी को निमंत्रण मिला, उस निमंत्रण को किस प्रकार से, देखिए 11 दिन तक व्रत, वो चाहते तो नहीं रहते, कोई रोका था क्या उनको? किसी ने कहा था कि नहीं व्रत रहोगे? उन 4 शंकराचार्यों का यही तो आरोप है, आप ध्रुवीकरण कर रहे हैं राजनीति का। तो मैं पूछना चाहता हूं, माननीय पूज्य शंकराचार्यों को चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं, और मैं निवेदन पूर्वक पूछना चाहता हूं, जब साधु संतों को पीटा जाता है, मारा जाता है, तब आपकी आवाज क्यों नहीं उठती? जब हिंदू को हिंदू से लड़ाया जाता है, बांटा जाता है, तब आपकी आवाज क्यों नहीं उठती है? 70 वर्षों तक कामी खामी ये कुकर्मियों की शासन सत्ता सरकार थी, जो बार बार ये कहें कि सनातन मतलब कोरोना, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, साधु मतलब बोको हराम, ISI और तालिबान से संबंध रखने वाला, ऐसे गाली देते थे, तब आपकी जवाब क्यों नहीं आता? भाई आप तो उनके साथ उठते हो, बैठते हो। आपकी जो एक सर्वधर्म सद्भाव वाली मल्टी स्टोरी कंपनी है, जिसके आप धर्मगुरु बनकर बैठे हैं, उसमें ये बात आप क्यों नहीं उठाते? उठाना चाहिए ना। विषय ये है कि आप रामालय ट्रस्ट बना मंदिर निर्माण के हेतु, सभी संतों ने सहयोग किया, पूज्य स्वरूपानंद जी महाराज का सभी संतों ने किया, ऐसा नहीं है किसी संत ने नहीं किया, किसी संत ने नहीं विरोध किया, देश के सभी संतों ने उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चला। जय जगह जहां जहां पर उन्होंने बुलाया, सब संत वहां पर पहुंचे, चाहे वो खड़ दर्शन के सभी शंभु भेद संत थे, किसी ने विरोध नहीं किया, सब पहुंचा। सब पहुंचने के बाद आपसे अपेक्षा किया कि हाँ आपकी शासन सत्ता में, मैंने इसलिए कहा आपकी शासन सत्ता क्योंकि देश के तमाम मुख्यमंत्री उनके शिष्य थे, प्रधानमंत्री उनके शिष्य थे, इसके नाते हमने कहा आपकी शासन सत्ता। और उसमें भी आप राम जन्मभूमि मामले को, इस विषय को समाप्त नहीं कर पाए। आपने नारा दिया था, लेकिन पूरे देश में घूम घूम कर आपने सोना कलेक्शन किया, धनार्जन किया, वो कहां है? आप अभी आरोप तो लगा दे रहे हो कि ये मोदी जी लाभ के लिए, बीजेपी लाभ के लिए कार्य कर रही है। चलो ठीक है, आपका उद्देश्य तो सनातन है ना, सनातन संस्कृति है ना, हिंदू है ना, हिंदुत्व है ना, इकबाल थोड़े न खाने देते हैं, जगत गुरु जी को इकबाल महाराज थोड़े न खाने देते हैं।
हिंदू राष्ट्र में इकबाल भाई की जगह है क्या? नहीं, अरे गजब बात करते हो। हिंदू राष्ट्र में ही इकबाल भाई की जगह, बाकी और किसी राष्ट्र में नहीं है। आप देखो काबुल में, कंधार में, सीरिया में, ईरान में, इराक में, लीबिया में आज क्या हो रहा है। वहां तो कोई पूज्य रत्ने जी बैठे हैं, वैसे कोई धर्मगुरु नहीं है, ना कोई राजू दास है वहां पे तो सब इस्लाम के ही मानने वाले लोग हैं। आए दिन मस्जिदों में धमाका क्यों होता है, मैं पूछना चाहता हूं क्यों होता है भाई। आज सभी लोगों ने, आप लोगों ने देखा होगा तालिबान में जब तालिबानियों की हुकूमत हुआ अफगानिस्तान में, तो वहां लोग भाग रहे थे। कैसे भाग रहे थे? वहां जो हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, सिख, अब बताओ, एक समय हुआ करता था 100 वर्ष पहले, वहां रावण का पुतला दहन होता था। वहां पर 80% में से लमसम 20% इस्लाम को मानने वाले थे और 80% में से बौद्ध और हिंदू थे। आज वहां 4700 कुछ लोग वापस आए, मोदी जी ने लाए। और वहां से जो भाग रहे थे हिंदुओं के साथ में इस्लाम के भी मांगने वाले थे। हमको पता है कि हवाई जहाज के जब ये पंखा पकड़ेंगे चलेगा तो मर जाएंगे, फिर भी लोग लटक रहे थे। वहां तो कोई राजू दास नहीं थे, न पूज्य आचार्य रत्ने जी महाराज थे, वहां तो सब इस्लाम के मानने वाले थे। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति किसने बनाया? जब भी आप धर्म से अवहेलना करेंगे, धर्म के साथ दोहरा बर्ताव करेंगे, जब आप जिस भी कौम के मानने वाले हो, मेरा कहने का मतलब है जिस भी कौम के मानने वाले हो, धर्म के साथ आपका संबंध अच्छे नहीं रहेगा, धार्मिक आप नहीं रहोगे, तब तक आपकी मन वाणी पवित्र आपकी नहीं रहेगी। मानसिकता आपका तत्काल तलवार उठा लो, काट दो, AK-40 निकालो, सबको हमला कर दो, सबको खत्म कर दो,